चलो, सबसे पहले श्री गुरु महाराज की जय हो। सबसे पहले गुरु कौन है? मैं आज तुम्हें पूरी गुरु परंपरा बताता हूँ। ठीक है जी, सारी गुरु परंपरा बताता हूँ। सबसे पहले जो गुरु हैं वो हैं भगवान शिव, और दूसरे नंबर पे आते हैं ब्रह्मा जी। ठीक है, कोई भी पढ़ाई का काम था, लिखाई का काम था, वो ब्राह्मण को दिया जाता था, क्योंकि वो ब्रह्मा के ब्रेन से बने थे। ब्राह्मण जो हैं ब्रह्मा के ब्रेन से, आप इंग्लिश में ब्रेन कहते हैं, हिंदी में ब्रह्म बोलते हैं। ठीक है जी, तो ब्राह्मण, पढ़ने लिखने का काम उनका था। तो यानी ब्रह्मा के पास ही था पढ़ाई लिखाई। शिव लिखना नहीं जानते, आज तक भी नहीं जानते। उनको सारी चीज याद रहती है। शिव को वो बोल के बताते हैं। जो गुरु शिष्य परंपरा में दो तरीके थे, एक तो किताबों से पढ़ाई चलती थी, एक चलती थी बोल के बता देते थे। हम कहते थे जन श्रुति। एक जन श्रुति चलती है तो वो पब्लिक से सुनी हुई बात है, जन श्रुति। ठीक है जी, मुहावरे, जो मुंह से निकली हुई भाषा है, मुहावरे, लोकोक्तियां, जो लोगों की कही हुई उक्तियां हैं। ठीक है जी, कहावतें, कि आमतौर पे कहने में आता है। तो एक तो तरफ चल रहा था एजुकेशन, जो बोल के बताई गई। अब माँ बेटी को खाना बनाना सिखा रही है, बाप बेटे को व्यापार करना सिखा रहा है, तो कोई किताब पढ़ा के नहीं कर रहा कि ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। समझे? उसने बोला, उसने सीख लिया। तो भगवान शिव की जो परंपरा थी वो थी मुख की परंपरा, मुख कर्ण परंपरा, जो है मुंह से कान की, कान से मुंह की। पर इस परंपरा में बड़ा कलेश है। कहा क्या, समझा क्या, अर्थ क्या निकाला, ये बड़ी दिक्कत थी। वो एक एग्जाम्पल है ना, काग दही पर जान गवायो। पता, पढ़ पढ़े सुनिए ना, चारों इसकी वो एक्सप्लेनेशन भी सुनिए। आपने सभी सुन रखी है? नहीं सुनी? एक बार ना, एक हलवाई के यहाँ उसकी कुंडी रखी हुई थी दही की। तो एक वो आया, उसने दही में चोंच मारी, और उसी वक्त उसने झरना जो था, हाथ में झरनी जो थी हलवाई के, उसने वो घुमा दी। कौवे के लगी, कौवा वहां पे गिर के मर गया। मर के गिर गया या गिर के मर गया, एक ही बात है। तो वहां एक कवि बैठा हुआ था, उसने लिख दिया, जो भट्टी में कोयला पड़ा होता, कच्चा कोयला, वो लिया और लिख दिया, काग दही पर जान गवायो। एक आदमी जो ऑफिस में काम करता था, कागज की गड़बड़ हो गई कोई, तो नौकरी से निकल गया था। वो चलता हुआ आया था, वो वहां बैठा, उसने देखा, उसने पढ़ा, कागद ही पर जान गवायो। कहता सही बात है भाई, कागज की वजह से मारा गया। इतने में एक बंदा जो आशिकी मारने गया हुआ था गली मोहल्ले में किसी में, और उसके गली मोहल्ले वाले ने घेर लिया, घेर के खूब फोड़ा। तो उसने आके पढ़ा, उसने पढ़ा, का गदही पे जान गवायो। बात तो एक ही है, अर्थ कुछ और था।
सबने अपने अपने हिसाब से अर्थ निकाल लिया। तो जो मुख से चली परंपरा थी उसमें यही हुआ। मैं अभी किरण के कान में कोई बात कहता हूं, किरण को कहता हूं वो बात रिपीट करनी है, वो अमित को रिपीट करे, अमित प्रदीप को रिपीट करे, प्रदीप सुशील को, सुशील कुलदीप भाई साहब को, बेटे को, सबको करते करते जब वो भाभी के पास पहुंचेगी, बात का रूप स्वरूप आकार प्रकार सब बदल चुका होगा। तो फिर जरूरत महसूस हुई लिखने की। तो लिपि का आविष्कार हुआ, लिखने का आविष्कार हुआ। लिखने में मतलब दूसरा निकलने के चांसेस काफी कम हो गए थे। एक बार सती अनसुईया, 16 सतियां पता है हिंदू धर्म की है भाभी? 16 सतियां हैं जी हिंदू धर्म में। उसमें सती अनसुईया सबसे बड़ी, सती सुलोचना, सीता, द्रौपदी, अहिल्या, बहुत ऐसे मतलब 16 सतियां। सती अनसुईया की पति भक्ति का, ऊपर बैठ जाओ कुर्सी पे, कुछ उसको सती अनसुईया की पति भक्ति की बड़ी बात होती थी। तो उन्होंने कहा लक्ष्मी पार्वती और सरस्वती ने कहा कि इनकी परीक्षा लेते हैं। ये इन्होंने अपने तीनों पति भेज दिए, बस साधु बन के गए। कहते कि ना माँ भिक्षा दे, वो भिक्षा लेके आई तो कहते कि ना ऐसे नहीं, तुम्हें निर्वस्त्र होकर भिक्षा देनी होगी। तो वो पराये आदमियों के सामने कैसे निर्वस्त्र हो जाए, चाहे द्वार पे आया साधु ही क्यों ना हो। उसने क्या किया, कहती अगर मैं मन वचन कर्म से मैंने अपने पति के अलावा किसी को नहीं सोचा हो तो ये तीनों 6-6 महीने के बच्चे बन जाए। वो 6-6 महीने के बच्चे बन गए। अब उसने दूध पिलाया उनको गोद में लेके, ऊपर वो ढूंढती फिरे हमारे पति कहाँ गए, सारे ब्रह्मांड में घूम लिए, वो तीनों तो लोप हो गए। अब यहां एक बहुत प्यारी बात आती है। सती का मतलब क्या है? जिसने सत्य को किसी भी हालात में छोड़ा ना हो। संत की क्यों पूजा होती है? क्योंकि वो सत्य है। तो वो जो तीनों बच्चे थे, वो जब उनको पता लगा, उन्होंने आके मांगे तो उन्होंने कहा वापस तो दे दूंगी, पर ये वरदान है कि तीनों मेरे गर्भ से पैदा होंगे। तो कहा कि आपके उससे तो एक ही बच्चा वो ले सकता है, जन्म ले सकता है। तो 3 सिर वाले दत्तात्रेय जी पैदा हुए। वो है आदि गुरु, प्रथम गुरु। हम लोग यहाँ दत्तात्रेय बोलते हैं क्योंकि त्रेय, दत्त मतलब देने वाला, जिसके 3 सिर और देने वाला हो। उन्होंने क्या दिया? उन्होंने ज्ञान दिया। उन्होंने जो कुछ लिखा, जो कुछ बताया, जो कुछ कहा, वो सारा का सारा आप इमेजिन भी नहीं कर सकते किस लेवल का है। दत्तात्रेय जी ने आगे अपने जो शिष्य परंपरा थी वो शुरू की। उससे पहले शिष्य परंपरा
नहीं थी। तो आपको जब किसी गुरु को याद करना हो तो बेहिचक आप दत्तात्रेय को याद कर सकते हैं। भगवान दत्तात्रेय कहलाते हैं वो, और उनको याद कर सकते हो आप। प्रथम गुरु, आप अपने गुरु का नाम ना बताना चाहो किसी को, आपके गुरु कौन? दत्तात्रेय, गुरु दत्त दिगंबर। ठीक है जी। चारों वेद कुत्ते बन के पीछे फिरते हैं उनके, क्या मतलब हुआ? चारों वेद कुत्ते बन के घूमते हैं। वेद हमारे लिए तो इतने पूजनीय है, उनके साथ कुत्ते बन के क्यों? बड़ी प्यारी सिंबोलिज्म है इसमें, बहुत प्यारा उपमा का सिस्टम बनाया है उन्होंने। आपने कुत्ता पाल लिया, वो आप पे आश्रित होगा ना। तो वेद अपनी वेल बीइंग के लिए भगवान दत्तात्रेय के ऊपर डिपेंडेंट हैं, वो उन पे आश्रित है। तो सोचो कितनी बड़ी हस्ती है भगवान दत्तात्रेय। ठीक है जी। अभी कुछ दिन पहले एक वो कहने लगा, कहता है कि जी ये इस्कॉन तो ना सबसे बड़ा पापी संगठन है, ये है वो है, ऐसे वैसे, मतलब ये यूं है ये वो है, मतलब हिंदू धर्म का सत्यानाश कर रहे हैं, ये ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं। मैंने उसको कहा, मैं भाई मुझे बता दे कैसे कर रहे हैं हिंदू धर्म का सत्यानाश। वो कह रहे हैं कि अल्लाह अकबर कहो, वो कह रहे हैं कि तुम्हें हेल जीसस कहो, वो क्या कह रहे हैं तुम्हें, वो कह रहे हैं हरे राम हरे कृष्ण बोलो। वो हर जगह कृष्ण के मंदिर बनवा रहे हैं। तो भैया क्या वो कर दिया, कहते वो सारा पैसा अमेरिका में भेज रहे हैं। अच्छा जी। मैंने कहा यहाँ पे इंडिया में इस्कॉन के 125 से ऊपर मंदिर हैं। मैंने कहा वो लेबर अमेरिका से आई थी, मटेरियल अमेरिका से आया था मंदिर बनाने के लिए, जमीन अमेरिका से आई थी, जमीन यहाँ की खरीदी होगी, लेबर यहाँ की लगी होगी, आर्किटेक्ट यहाँ के लगे होंगे, लोहा यहाँ का लगा होगा, सीमेंट रेती बजरी ईंटें सब यहाँ के लगे होंगे, मूर्ति बनाने वाले आर्टिस्ट यहाँ के होंगे, लकड़ी यहाँ की होगी। क्या नुकसान हो गया? अगर कोई आपके यहाँ आके, और दूसरी बात ये कि अब इस्कॉन कैसे बना, इस्कॉन कैसे बना वो बताता हूं आपको। जो प्रभुपाद हैं, जो जिनकी मूर्ति हर जगह आपको देखने को मिलती है, ये अमेरिका गए। अमेरिका इन्होंने देखा, मतलब वहां पे घर टूटने लग रहे हैं, माँ बाप की लड़ाइयाँ चलती हैं, उनके तलाक हो रहे हैं, और बच्चे सड़कों पे घूम रहे हैं आवारा, नशों में डूबे हुए। उन्होंने उनको समझाना शुरू किया कि तुम नशा छोड़ो और कृष्ण नाम का नशा करो। उन्होंने ये शुरू किया था इस्कॉन। ठीक है जी। अब आप इनको जानते हो, ये कौन प्रेमानंद जी महाराज को। प्रेमानंद जी महाराज किस सेक्ट से हैं? जो 3 मंदिर हैं उसके अंदर वृंदावन में, जो भगवान कृष्ण के 3 पुराने मंदिर हैं, एक तो बांके बिहारी, एक राधा वल्लभ और एक राधा रमन। ये जो राधा वल्लभ मंदिर वाले हैं ना, उस संप्रदाय से है प्रेमानंद। ठीक है जी। प्रेमानंद क्यों इतने हिट हो रखे हैं? क्योंकि वो
मतलब की बात करते हैं, सीधी बात करते हैं, घुमा फिरा के बात नहीं करते। वो किसी को नहीं कहते कि तुम ऐसे करो वैसे करो, वो सीधा कहते बस तुम नाम जपो। कि तो आजकल उनका पोस्ट कोविड पीरियड में प्रेमानंद जी टॉप पे चल रहे हैं आजकल। एक वो, तो ये जो गुरु हैं आपके, क्या काम है गुरु का? बेसिक बात, गुरु का मतलब क्या होता है? ईश्वर तक पहुंचने के कुछ सिखाए, ज्ञान अंधकार से निकाल कर रोशनी। गु, गूढ़, गुह्य। गु का मतलब होता है अंधेरा, रू का मतलब होता है उजाला करने वाला। तो मन के अंधकार हटा के जो सही रास्ता दिखा दे, वो है गुरु। ठीक। मैंने आप लोगों से पिछले 12-14 साल में, पिछले 12-14 साल में क्या कभी भी ये कहा कि आप मेरी पूजा करो, मेरी फोटो घर में लगाओ, मेरे पांव पकड़ो? क्यों? वजह क्या है? देखिए, जितनी भी चीज हमें दिख रही है ना, ये सब नाशवान है। आज मैं अपनी मूर्तियां जगह जगह लगवा दूं, मेरे लिए खेल कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान काम है। जीन में 15-20 पार्कों में तो लगवा ही दूंगा। उनके लिए अच्छा टॉयलेट हो जाएगा ना, क्या कहते हैं, कबूतरों के लिए। कबूतर बैठ के बीट करेंगे, क्या होगा उससे मूर्तियां लगने से? क्या मैं वापस आके देख पाऊंगा मेरा नाम कितना फैला हुआ है? मान लीजिए मुझे अगली योनि गधे की मिल गई, सूअर की मिल गई, कुत्ते की मिल गई, बंदर की मिल गई, मैं देखूंगा आके, मुझे याद रहेगा कि यार ये तो मैं पिछले जन्म में था। किस लिए करूं? आप वो चीज याद कीजिए, वो चीज जपिए, वो चीज पूजा कीजिए जो शाश्वत है। हम लोग तो इंटरमीडिएट है। आप कंटिन्यूस पे चलिए। कंटिन्यूस कौन है? नारायण है कंटिन्यूस। रोक दो भाई एक बार। अब अर्जुन ने कहा भगवान कृष्ण को, कहते हैं जो गीता अपने युद्ध के मैदान में सुनाई थी, वो गीता मुझे दोबारा सुनाओ। बोले मुझे याद है अब, उस वक्त तेरी मनस्थिति क्या थी, उसके हिसाब से मैंने बात की थी। मैंने आपको 10 साल पहले, 15 साल पहले क्या क्या बातें कही थी, मुझे सारी बातें याद थोड़ी होगी, मोटी मोटी बात याद होंगी। तो मुझे मोटी मोटी ही बता दो। तो जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को मोटी मोटी बात बताई, वो कहलाई गर्भ गीता। 2 रुपए की आती है, 3 रुपए की। ठीक है जी। तो अर्जुन ने कहा, कहते जी देखिए, ना तो आप जवान रहे ना मैं जवान रहा, एक सहस्त्र नाम रोज जप नहीं कर सकता मैं। 1008 नाम
1 मिनट में अगर आप 10 नाम भी लेते हो तो आपको 100 मिनट चाहिए। 100 मिनट का हो गया 2 घंटा, मोटा हिसाब किताब। अब यूं तो है नहीं, हम लोग बोल देंगे मत्स्य को वरा वामन जनार्दन गोविंद पुंडरीकाक्ष माधव मधुसूदन पद्मनाभ सहस्त्राक्ष वनमाली हलायुध गोवर्धन ऋषिकेश वैकुंठ पुरुषोत्तम विश्वरूप वासुदेव राम नारायण हरि दामोदर श्रीधर वेदांग गरुड़ध्वज अनंत और कृष्ण गोपाल। ऐसे तो बोलेंगे नहीं, आगे कोई जय कोई श्री कुछ लगाएंगे, कोई प्रणाम करेंगे। अब वो टाइम बढ़ गया, बात गई 3 घंटे पे। 3 घंटे का मतलब 1 पहर। भाई ये तो पॉसिबल नहीं है। इच्छा बहुत है कि रोज मैं सहस्त्र नाम का पाठ करूं, तो उन्होंने कहा मैं तुम्हें सिर्फ 28 नाम बता रहा हूं। 28 नाम 1.5 मिनट में जप हो जाते हैं भाई, मैंने अब आजमा के देखा है। 1.5 मिनट में जप हो जाते हैं। आप कैसे, आप कितने संपुट लगा लो, कितने प्रीफिक्स लगा लो, कितने पोस्टफिक्स लगा लो। मैंने इसे लगा रखा है ओम श्री मत्स्याय नमो नमः, इसमें जो लिखा है, तो मैंने काफी सारे लगा दिए। मत्स्य भगवान तेरी जय हो, इजी हो गया। कुर्म भगवान तुम्हारी जय हो, वराह भगवान तुम्हारी जय हो, वामन भगवान तुम्हारी जय हो, जनार्दन भगवान तुम्हारी जय हो गया इजी। संस्कृत में उलझने की जरूरत नहीं है भैया, भगवान को सारी लैंग्वेज आती है। इस बात से बाहर निकल जाओ। इतने साल हो गए तुम्हें मेरे साथ, कभी आज तक मैंने तुम्हें कोई श्लोक संस्कृत में सुनाया है? मैं तो हिंदी वाले भी नहीं सुना पाता। मैं तो अर्थ जानता हूं, अर्थ आपको बता देता हूं। इजी रखो अपने जीवन को, कॉम्प्लिकेट मत करो। जितने बंधनों में बंधे रहोगे ना, आज एकादशी है चावल नहीं खाना, आज अमावस्या आज नई चीज नहीं लाना, आप बंधन में बंधे हुए मुक्त कैसे होगे? मोक्ष का मतलब होता है मोक्ष, मोक्ष मतलब छूटना। नहीं, वो तो बेटा अलग, मोक्ष धातु से बना, मोक्ष मतलब मुक्ति। इतने बंधनों में बंधे रहोगे, कितने बंधन बांध के रखोगे? सब छोड़ दो। हम नहीं जानते कौन आज है कल नहीं है, परसों नहीं है, चौथे नहीं है, जाना सबने है। अगर आप बंधे रहोगे, उलझे रहोगे, तो पक्की बात है आप यहीं फंसे रहोगे, गारंटेड बात है फंसे रहोगे। देखिए यमदूत आ चुके हैं, बताए थे ना मैंने पिछले लेक्चर में। यमदूत क्या क्या यमदूत थे भाभी? वीडियो पे तो देखा होगा। दांत जवाब देते हैं, आंखें जवाब देती हैं, शरीर जवाब देता है, ये सारे यमदूत है। बाल सफेद होने यमदूत है भैया। तुम्हारी अब हिसाब किताब ठीक सा नहीं है, संभाल लो। अब तो यमदूत की टाइप भी मतलब बहुत सारी बढ़ गई। पहले तो यमदूत एक आधा आता था, 1 2 4 में काम चल जाता था। अब तो